जय श्री कृष्णा, जय महादेव। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर दीपक रावल। आज आपको मैं बताऊंगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, जो एग्ज़ाम में हर बारी पूछा जाता है। इसके कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, या फिर आजकल के पेपर में क्या करते हैं कि थ्योरी डिफाइंड क्वेश्चंस देते हैं, जिसमें अपन को उस मैनूवर को पहचानना पड़ता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक ऑब्स्टैटिकल मैनूवर एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक रोबोटिक मैनूवर के बारे में। तो जैसा कि अपन थ्योरी दी गई है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले द मैक रोबोटिक मैनूवर इज अ प्रोसीजर टू करेक्ट शोल्डर डिस्टोसिया ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। Shoulder dystocia is when your baby shoulder are stuck inside your pelvis during delivery. It is performed by a pressing pregnant person leg against their abdomen. तो ये क्या बता रहा है कि मैक रोबोटिक एक मैन्यूवर है या एक प्रोसीजर है जो किसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है? शोल्डर डिस्टोसिया को। कब किया जाता है? जब बेबी डिलीवर होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सबसे पहले शोल्डर डिस्टोसिया क्या होता है। तो शोल्डर डिस्टोसिया का सिंपल सा मीनिंग है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो उसका एक जो शोल्डर है वो क्या होता है, स्टक हो जाता है पेल्विस में ड्यूरिंग द डिलीवरी। उसे हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोसिया। जनरली अपनी भाषा में कहे तो जो शोल्डर है वो अटक गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, उसके लिए उसको अगर बेबी को डिलीवर करना है, बाहर निकलना है, तो अपन क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन को प्रेस करते हैं, लेग को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है और एक सेफ मेथड है बेबी के डिलीवर करने का, शोल्डर डिस्टोसिया को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अपन देख रहे हैं एक मदर लेटी हुई है, एक नर्स आपके जैसी एक काबिल नर्स है जो शोल्डर डिस्टोसिया को रिजॉल्व करने के लिए एक मैनूवर यूज़ करती है, मैक रोबोटिक मैनूवर। वो क्या कर रही है, एक मदर के लेग्स को एक्सटेंड कर रही है, जैसे कि नंबर 1 अपन को दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड वन उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर लगा रही है ऊपर से। तो आपको एग्ज़ाम में सबसे जो मैनूवर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि फर्स्ट मैनूवर परफॉर्म्ड इन शोल्डर डिस्टोसिया। तो अपना आंसर क्या जाएगा, मैक रोबोटिक मैनूवर। ठीक है, तो पहला मैनूवर अपन को क्लियर हो गया, कौन सा है, मैक रोबोटिक मैनूवर। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं लव सेट मैनूवर। लव सेट मैनूवर की बात करें तो ये क्या होता है, लव मतलब उस प्रेम की भाषा में आप मत जाना, यहाँ पे ऑब्स्टेटिक गायनेकोलॉजी की लैंग्वेज है। ठीक है, तो लव सेट मैनूवर इन्वॉल्व्स रोटेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ द फीटस ड्यूरिंग अ ब्रीच बर्थ टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ द एक्सटेंडेड फीटल आर्म्स एंड द शोल्डर। अब लव सेट मैनूवर कब किया जाता है, जब बेबी का कौन से पोजीशन में हो, ब्रिज की पोजीशन में। आपने जैसे कि ऑब्स्टेटिक में बहुत सारी पोजीशन पढ़ी होगी, माल पोजीशन पढ़ी होगी, तो ब्रिज एक क्या है, माल पोजीशन है। ब्रिज मीन्स बेबी का जो हेड है वो फंडस में है, अबो साइड है, लेकिन बेबी के जो बटॉक्स है वो क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो लव सेट मैन्यूवर में अपन क्या करते हैं, बेबी की जो ट्रंक है उसको रोटेशन करते हैं। ठीक है, और डिलीवरी को करवाते हैं। फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ द एक्सटेंडेड फीटल आर्म्स एंड द शोल्डर। और बेबी को फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी को ऐसे प्रेस पकड़ेंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे और उसको रिजॉल्व कराएंगे। ठीक है, इन 1993 लव सेट डिवाइस अ सिंपल एंड लॉजिकल टेक्निक फॉर डीलिंग विद हिज कॉम्प्लिकेशन। जब ये कॉम्प्लिकेशन आ जाता था, बेबी ब्रिज की पोजीशन में, बेबी की बटॉक्स नीचे है, बेबी की डिलीवरी कैसे कराए, तो ये जो लव सेट मैन्यूवर है 1933 से चला आ रहा है। और बेबी की डिलीवरी करवाने के लिए जब बेबी के ब्रिज पोजीशन में, तो अपन लव सेट मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। तो सेकंड आपको मैन्यूवर समझ में आ गया, जब बेबी को नर्स अपने उसके बटॉक से पकड़ रही है, रोटेट कर रही है और रोटेशन के साथ ही ट्रंक को रिजॉल्व करवा के बाहर निकाल रही है, तो उसे हम कहेंगे सेकंड वन लव सेट मैनूवर। किसके लिए, ब्रिज के लिए। किसकी डिलीवरी कराने के लिए, बच्चे की बटक्स को पकड़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन इमेज बेस भी दे सकते हैं या फिर अपन को एज अ थ्योरी के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ सेट 9 के बारे में बात करें तो आपको एक थ्योरी की लाइन टू लाइन आपको दिया था और आपको उसको पहचानना था। जैसे नॉर्थ सेट 8 की बात करें तो उन्होंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिए थे। तो हर बारी नॉर्थ सेट अपने पैटर्न को चेंज करता है, तो आपको बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करके जाना है। ठीक है, थर्ड वन अपन क्या पढ़ेंगे, रीजन मैनूवर।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनूवर इन द ओबीसी। ठीक है। रिडजन मैनूवर मीन्स दैट द फीटल चेन इज रिच for between the anus and the coccyx and pull enterally while using the fingers of the other hand on the fetal occiput to control the speed of delivery and keep flexion of the fetal neck। रिड्जो मैनूवर एक सिंपल सा मैनूवर है। ये कब करते हैं? जब फीटल की जो चीन है वो कहाँ आ जाती है? पहुँच जाती है बिटवीन द एनस एंड द कोकिक्स, तब उसको क्या करते हैं? और पुल एंटेलली मतलब बाहर की तरफ आ जाती है और इन बिटवीन एनस और कोकिक्स आ जाती है। तब क्या करते हैं? एक हाथ की जो फिंगर है उससे वहाँ पे फिंगर से टच करके रखते हैं। वेल यूजिंग द फिंगर ऑफ द अदर हैंड फीटल के ऑक्सीपुट को पकड़ते हैं। एक हाथ से तो क्या करेंगे? फीटल के ऑक्सीपुट को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से क्या करेंगे? एंटेलली उसके आगे रखेंगे फिंगर्स को। ठीक है। टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड द कीप फ्लेक्शन ऑफ द फीटल नेक, ताकि क्या हो? जो डिलीवरी हो रही है वो एकदम से होगी या उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि पेरिनियल टीयर्स ना हो, कीप द फ्लेक्शन ऑफ द नेक का फ्लेक्शन बना रहे, उसके इसलिए अपन ये रिडजन मैनूवर करते हैं। ठीक है। सिंपल से आपको समझ में आया होगा कि देखिए एक जो हाथ है वो नर्स ने यहाँ रखा हुआ है, दूसरे से यहाँ पे नर्स क्या कर रही है? सपोर्ट दे रही है। उससे कारण क्या होगा? बेबी की नेक्स को फ्लेक्स होगा और जो डिलीवरी ऑफ स्पीड है या स्पीड की डिलीवरी है, नहीं सॉरी, जो स्पीड है डिलीवरी की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ताकि पेरिनियल टीयर से बचा जा सके। तो उसे हम कहते हैं रिडजन मैनूवर। ये सपोर्ट दे रही है पेरिनियम को। तो रिडजन मैनूवर इज टू बी परफॉर्म टू अवॉइड द पेरिनियल लेसरेशन। पेरिनियल लेसरेशन को, पेरिनियल को एकदम से क्या हो जाता है? इंजरी हो जाती है, पेरिनियल टीयर हो जाता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मैनूवर यूज़ करते हैं? तो रिडजन मैनूवर अपन यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैनूवर की बात करते हैं, पिनार्ड मैनूवर। द पिनार्ड मैनूवर प्रेशर इन द पोप्लिटियल स्पेस of the knee which result in external rotation of the thigh and flexion of the knee assist delivery of the legs। सिंपल सी बात है, पिनार्ड से अपन को क्या याद रखना है? पी प्रेशर और पी पोप्लिटियल फोसा या पोप्लिटियल स्पेस। पोप्लिटियल फोसा किसके कहेंगे? जो आपका नी है। ठीक है। उसके पीछे जो आपकी पोप्लिटियल वेन होती है, पोप्लिटियल फोसा होता है या पोप्लिटियल स्पेस कह सकते हैं नी का, वहाँ पे उसको पकड़ते हैं। विच रिजल्ट इन एक्सटर्नल, जो कि क्या करता है? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ थाई, थाई को एक्सटर्नली रोटेट करेगा और नी का क्या करवाएगा? फ्लेक्शन, ताकि उसकी लेग की डिलीवरी हो जाए। ठीक है। सिंपल सी बात है, अपन इमेज से समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो नर्स है, नर्स ने क्या किया कि जो उसका पोप्लिटियल फोसा है, पोप्लिटियल फोसा किसको कहते हैं? ये जो अपन ने बात करी है पोप्लिटियल फोसा है। ठीक है। पोप्लिटियल फोसा को पकड़ करके उसने क्या किया? जो एक्सटर्नल रोटेशन करवाया किसका? लेग का एक्सटर्नल रोटेशन करवाया और उसकी वजह से क्या हुआ? ये फ्लेक्शन ऑफ हिप हुआ और बेबी आराम से डिलीवर हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे पिनार्ड मैनूवर। पिनार्ड से याद रखना, प्रेशर लगाना, कहाँ लगाना? तो पोप्लिटियल, तो पी पिनार्ड प्रेशर पोप्लिटियल। बेबी का क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन ऑफ लेग हो जाएगा और नी क्या होगा? फ्लेक्स होगा और बेबी है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इमेज है मॉरिसिस स्माइली वेट मैनूवर। ये भी एक सिंपल सा मैनूवर है, मॉरिसिस स्माइली वेट मैनूवर, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें क्या करती है नर्स? जैसे कि आपको दिखाया गया है, नर्स क्या करेगी? सुप्रा प्यूबिक प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द असिस्टेंट। असिस्टेंट के द्वारा क्या किया जाता है? सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाया जाता है। सुप्रा प्यूबिक मतलब अबोव द प्यूबिस प्रेशर लगाया जाता है असिस्टेंट या नर्स के द्वारा। ठीक है। क्लिनिशियन राइट हैंड ओवर द बेबी शोल्डर। जो क्लिनिशियन है, नर्स है, स्टाफ है, उसका राइट हैंड का रहेगा बेबी के शोल्डर पर। क्लिनिशियन राइट हैंड ओवर द बेबी शोल्डर। और क्लिनिशियन है या फिर नर्स है, उसका लेफ्ट हैंड का रहेगा, लेफ्ट हैंड रहेगा ओवर द बेबी फेस। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अपन ने 3 चीज़ देखी कि जो एक असिस्टेंट है वो सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगा रहा है, जैसे आपने देखा। एक जो हाथ है वो बेबी के शोल्डर की तरफ है और नेक्स्ट जो क्लिनिशियन का हैंड है वो है ओवर द बेबी फेस। इससे क्या होगा? ये एक मैन्यूवर है, इससे बेबी को अपन इजीली डिलीवर करवा सकते हैं। मॉरिसिस स्माइली वेट
मैनूवर। इसमें क्या करेंगे, बेबी के हेड को क्या करेंगे अपन फ्लेक्स करवाएंगे, जो ऊपर वाला हाथ है शोल्डर की तरफ, वहाँ से अपन क्या करेंगे प्रेशर लगाएंगे, फ्लेक्स करवाएंगे और बेबी को डिलीवरी करवाएंगे। यहाँ पे मॉरिस स्माइली वेट मीन्स जो नीचे वाला हाथ है वो दोनों बेबी के फेस की तरफ ऐसे करके रखते हैं, तो बेबी ऐसे लग रहा है जैसे स्माइल कर रहे हैं। इसके लिए उसका जो नेम दिया गया वो उसी हिसाब से दिया गया, मॉरिस स्माइली वेट मैनूवर। तो इस प्रकार की इमेज आ जाए तो आपको पहचाना ये मॉरिस स्माइली वेट मैनूवर का फोटो है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राग मैनूवर। प्राग मैनूवर की बात करें तो प्राग मैनूवर इज़ व्हेन द ऑसिपिट rotates posteriorly and the hand extends to the chain hangs above the symphysis pubis. Fetus is grabs from its feet and flexed towards the mother abdomen, while the other hand is doing simultaneous traction on the shoulder to deliver the head by flexion. सिंपल सी बात है, प्राग मैनूवर में क्या होता है, जब जो ऑसिपुट है वो पोस्टीरियरली रोटेट हो जाता है एंड हेड क्या हो जाता है एक्सटेंड, एंड द चीन है वो क्या हो जाती है हैंग अबोव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जो फीटस है उसको ग्राफ्स किया जाता है नर्स के द्वारा, ये हाथों से अपन देख रहे हैं फीटस को, उसके पैरों से और हाथों से क्या किया जाता है ग्राफ्स किया जाता है, मतलब उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। फ्रॉम इट्स फीट्स एंड फ्लेक्स टूवर्ड्स द मदर एब्डोमन, मदर की एब्डोमन की तरफ उसको क्या कर रहे हैं फ्लेक्स कर रहे हैं, ये मदर का एब्डोमन उसकी तरफ इसको क्या करते हैं फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। वेल द अदर हैंड इज डूइंग साइमल्टेनियस ट्रैक्शन, और अदर हैंड क्या कर रहा है साइमल्टेनी क्या कर रहा है ट्रैक्शन लगा रहा है अदर हैंड, ट्रैक्शन मतलब खिंचाव दे रहा है, ठीक है। ऑन द शोल्डर टू डिलीवर द हेड, किस पे दे रहा है शोल्डर पे, ताकि क्या होगी डिलीवरी हो जाएगी हेड की। तो सिंपल सी बात है, उसमें क्या कर रहा है जो यहाँ से अपन प्रेशर लगा रहे हैं ट्रैक्शन लगा रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं जो ये लेग्स को है मदर के एब्डोमेन की तरह लगा रहे हैं, यहाँ से ट्रैक्शन होगा यहाँ से फ्लेक्शन होगा, इस कारण जो बेबी है वो डिलीवर आसानी से हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्राग मैनूवर यूज्ड फॉर द चीन टू प्यूबिस डिलीवरी। नो सेट 22 का ये क्वेश्चन है कि चीन टू प्यूबिस डिलीवरी में कौन सा मैनूवर यूज़ करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि प्राग मैनूवर। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए कि प्राग मैनूवर या चीन टू प्यूबिस डिलीवरी में कौन सा मैनूवर यूज होता है, तो अपन प्राग मैनूवर कह सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है जावानेली मैनूवर। Javanelli maneuver is an obstetric maneuver that involves pushing back the delivered fetal head into the birth canal in anticipation of performing a cesarean section in case of shoulder dystocia। ठीक है, सिंपल सी बात है, शोल्डर डिस्टोसिया का केस है अपने पास और बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है, ठीक है, बेबी का हेड का है बर्थ कैनाल में। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर है अपने पास, तो अपन उसको हेड को क्या करते हैं पुश बैक करते हैं, फीटल हेड है उसको क्या करते हैं पुश बैक, मतलब वापस से अंदर डालते हैं क्या पे इनटू द बर्थ कैनाल इन द एंटिसिपेशन, किसके लिए सिजेरियन सेक्शन करने के लिए। जैसे कि अपन देख रहे हैं ये बेबी का हेड है, उसको क्या कर रहे हैं अपन पुश बैक करके फीटल हेड को पुश बैक करके अपन वापस से यूटेरस में डाल रहे हैं, किसके लिए सिजेरियन सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसके केस में शोल्डर डिस्टोसिया के केस में। ये सबसे लास्ट मैनूवर टू बी परफॉर्म इन द शोल्डर डिस्टोसिया। जब बेबी को मैक रोबोटिक मैनूवर अपन सबसे पहला अपन ने मैक रोबोटिक अपन ने मैनूवर कर लिया, उससे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर अपन ने सुपरा बेबी प्रेशर देख लिया उससे नहीं हो रहा, बहुत सारे मैनूवर यूज़ कर दिए शोल्डर डिस्टोसिया का उससे नहीं हो रहा, लास्ट में अपन कौन सा मैनूवर यूज़ करेंगे जावानेली मैनूवर। जावानेली मैनूवर में क्या करते हैं बेबी के हेड को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको पुश बैक करते हैं इन द एंटिसिपेशन ऑफ द किसके लिए परफॉर्म करने के लिए सिजेरियन सेक्शन, जिसके कारण लास्ट में उस बेबी को यूटेरस में इनसाइड डाल के अपन ऊपर से सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया जावानेली मैनूवर, ठीक है। नेक्स्ट जो मैनूवर अपन लास्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आज का आपको अपना सेशन कैसा लगा उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको एक अच्छा कमेंट करिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने का। और ये जो मैनूवर है वो आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनूवर है, आप उसको पढ़िए, मन से पढ़िए, बार बार पढ़िए, इमेज देखिए, IBQ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपका जो
मोटिवेशन है वो बना रहेगा, आपका